गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 11 तक कवर किया है। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 12। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो, ठीक है। सेकंड में क्या कहता है कि प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो तथा तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। देखिए, यदि हमारे पास ये इसमें पेन क्या है, एक नाउन है, और पेंसिल क्या है, ये भी एक नाउन है। ये दोनों हमारे एंड से जुड़े हुए हैं और जो फर्स्ट नाउन है इससे पहले हमारा ये एक ईच लगा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। देखिए रूल नंबर, इसमें एग्जांपल नंबर 2। लेकिन यदि हमारे पास दो नाउन है, जैसे कि पेन हमारे पास एक नाउन है और ये पेंसिल हमारा एक दूसरा नाउन है, दोनों हमारे एंड से जुड़े हुए और दोनों के साथ दोनों नाउन से पहले हमारा ईच लगा है, तो भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ये भी हमारा एक नाउन है, ये भी हमारा एक नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हैं और दोनों के साथ ईच या फिर एवरी का यूज होता है, तो हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। तो रूल नंबर हमारा क्या कहता है कि यदि हमारे पास दो नाउन हैं, दोनों एंड से जुड़े हैं और अगर पहले नाउन से पहले ईच लगा है तो भी, और अगर दोनों नाउन से पहले ईच या एवरी का यूज किया गया है तो भी, दोनों ही कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 13। ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। मीन्स यदि हमारा ईच एक सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 14, सॉरी ये 13 हो गया। प्यूलर नाउन या प्यूलर प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग होने पर इसे प्यूलर माना जाता है और इसके साथ प्यूलर वर्ब का ही यूज होता है। तो रूल हमारा क्या कहता है कि यदि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वे हमारा प्यूलर प्यूलर होता है और उसके बाद हमारा ईच आता है, मतलब यदि हमारे ईच से पहले कोई प्यूलर नाउन आता है तो हम वर्ब इस प्यूलर नाउन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ईच के अकॉर्डिंग नहीं यूज करते। तो इस रूल्स में हमें क्या पता चला कि यदि हमारा ईच प्यूलर नाउन के बाद आता है तो हम वर्ब का यूज इस सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, मीन्स प्यूलर नाउन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 14। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मतलब यदि हमारे ईच के बाद ऑफ आता है, नाइदर के बाद ऑफ आता है या ईदर के बाद नो ऑफ आता है, तो उसके बाद हम प्यूलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देखिए, यदि
ईच ऑफ के बाद हम प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मतलब प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। ईच ऑफ तो ईच ऑफ के बाद हमारा क्या आएगा? ये प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ईदर ऑफ। ठीक है, इसके बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। नाइदर ऑफ के बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन या प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब। ईच ऑफ के बाद फिर से हमारा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का हम यूज करते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 15। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट में के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। देखिए, यदि हमारा ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो और इसके बाद हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। मतलब इसमें भी हमारा जो सिंपल सी बात ही है कि इसमें भी हमारा वर्ब इस ईच के अकॉर्डिंग ही आएगा। ईच पेन राइट वेल, सॉरी आइदर पेन राइट वेल, तो आइदर के बाद हमारा क्या आएगा? पेन, जो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके बाद हमारा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, ईच, आइदर, नाइदर ये हमारे क्या होते हैं? कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग नाउन के पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा है कि सपोज करो हमारे पास है पेन। पेन हमारा क्या है? एक नाउन है और उससे पहले ये क्या है? हमारा एक नाउन है और इससे पहले हमारा ईच का यूज हुआ, यानी कि ठीक है। तो पेन क्या है? हमारा नाउन है और उससे पहले हमने ईच का यूज किया है जो हमारे पेन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। देखिए, ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए होता है और आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के लिए, एक वस्तु या वस्तु के लिए, और नाइदर का प्रयोग दो में से कोई एक भी नहीं के लिए। मीन्स ये हमारा पॉजिटिव में आता है और ये हमारा नेगेटिव सेंस में आता है। एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है। मतलब जिसमें या तो दो हो या फिर दो से ज्यादा हो, उसके लिए हम एवरी का यूज करते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 17। यदि तीनों प्रोनाउन
यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं और वे गुड सेंस में आते हैं तो उनके साथ प्रोनाउन का सीक्वेंस 2 1 3 के सीक्वेंस में होता है। यानी कि सबसे पहले हम सेकंड पर्सन का यूज करेंगे, फिर थर्ड पर्सन का यूज करेंगे और उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं। अगर उनकी सेंस गुड हो यानी कि वे गुड सेंस हो और उसके अंदर हमारे तीनों ही प्रोनाउन आए हुए हैं सब्जेक्ट के रूप में। देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। देखिए इसमें यू क्या है हमारा, यू हमारा क्या है सेकंड पर्सन, ही हमारा क्या होता है थर्ड पर्सन होता है और ये आई हमारा क्या होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है। देखो यू ही एंड आई ये सॉरी ये आई है आर गुड फ्रेंड्स, तो ये क्या है एक गुड सेंस के रूप में आया है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि इसमें सबसे पहले हमारा क्या आएगा सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन का यूज करेंगे और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज करते हैं और इनके साथ इन तीनों के साथ हमारा इन तीनों के साथ क्या आएगा प्यूलर वर्ब का यूज होता है। देखते हैं रूल नंबर 18। यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर बैड सेंस में आते हैं यानी कि भूल दोष पाप अपराध का बोध कराते हैं तो हमारी सीक्वेंस आएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई हमने क्या कोई भूल कर दिया अपराध कर दिया है तो सबसे पहले मैं उसका ब्लेम लूंगा, फिर सेकंड पर्सन लेगा और फिर थर्ड पर्सन लेगा। देखिए आई यू एंड ही आर गिल्टी, तो इसमें क्या है ये तीनों ही हमारे बैड सेंस में है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा आई, तो रूल हमारा क्या होगा वन सॉरी, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन और उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन का हम यूज करते हैं यानी कि आई यू एंड ही। ये आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, फिर यू सेकंड पर्सन और ये हमारा थर्ड पर्सन और इसके साथ हम प्यूलर वर्ब का ही यूज करते हैं। देखते हैं इसके कुछ और एग्जांपल। आई यू एंड ही वर रोबर्स, लेकिन जैसे अगर हमारे पास हमने सीक्वेंस बताई थी अभी पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन। ठीक है, यदि हमारे पास हमारे सेंटेंस में ओनली सेकंड और थर्ड पर्सन आते हैं फर्स्ट नहीं आता तो पहले हम सेकंड पर्सन यूज करेंगे फिर थर्ड पर्सन यूज करेंगे। यदि हमारे पास हमारे सेंटेंस में फर्स्ट और सेकंड ये दो ही प्रोनाउन है तो पहले फर्स्ट करेंगे फिर सेकंड करेंगे और अगर हमारे तीनों ही आते हैं तो पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल। यू एंड ही, तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या है देखो इसमें हमारा फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सबसे पहले सेकंड पर्सन आया उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन आता है। और नेक्स्ट एग्जांपल में आई एंड ही वर गिल्टी यानी कि मैं और वह यानी कि हम दोनों गिल्टी हैं तो पहले फर्स्ट पर्सन आया और उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन आया। ओके, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।